अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज का व्लॉग जो है वो है बेसिकली बच्चों से रिलेटेड की वीडियो है। काफ़ी टाइम हो गया है बच्चों से हमने प्रॉमिस किया हुआ था कि फ़नलैंड आपको लेके जाएंगे वीकेंड पे, लेकिन लास्ट वीकेंड बिज़ी रहा और बस नहीं लेके जा सके। तो ये पूरा वीक जो है ना बच्चे बस इसी ज़िद पे थे कि इस वीकेंड पे तो हमने जाना है। तो फाइनली इस बार हमने सोचा कि चलो उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और यहाँ पर हम लोग आए थे सेंटोरस और एक्चुअली कुछ हुआ इस तरह कि हम लोग एक साइड से आए तो रास्ता जो है ब्लॉक था। आई थिंक कंस्ट्रक्शन हो रही थी। फिर हमने सोचा कि क्यों ना कमर्शियल में ही चलते हैं, बट बच्चों का यही था कि कमर्शियल हम बार बार जाते हैं, अभी हमने इधर जाना है। तो फिर हमने कहा चलो हम दूसरे रूट से जाते हैं। तो हमें काफ़ी टाइम लगा और फाइनली हम लोग पहुँच आए थे। अच्छा, ये जो फ़नलैंड है काफ़ी एंटरटेनिंग है और बहुत ज़्यादा वैरायटी है बच्चों के लिए। तो यहाँ पर बस कार्ड अपना जो है वो चार्ज करवाना पड़ता है। 3000 से स्टार्ट है और 15 या 10,000 तक है। जिसमें 5500 भी एंड 3000 प्लस 7000 और 10,000 बीच कुछ इस तरह आता है, और वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कार्ड आप लेंगे। तो मुझे ये लगता है कि अगर 2 बच्चे हैं तो 5500 वाला इनफ है, और अगर 3 बच्चे हैं तो 7000 समथिंग ये अच्छा लगेगा, या 10,000। मतलब ये है कि इसमें फिर काफ़ी देर आपके बच्चे डिफरेंट गेम्स जो है इंजॉय भी कर सकते हैं और सही थक हार के वहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं बहुत टाइप की गेम्स थी जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जो है फ़िज़िकली जो है ना हेल्दी थी। तो यहाँ पर आयशा जो है वो अपनी पसंद की गेम्स एंजॉय कर रही थी और हादी वासे जो हैं बस वो अपनी पसंद की। जब हम घर से निकले थे तो बहुत ठंडा था मौसम, शाम भी हो गई थी और ये वीकेंड थोड़ा सा ठंडा था क्योंकि मरी में ज़ाहिर है स्नोफॉल वगैरह हुई है। तो उस हिसाब से इस वीकेंड में ना इधर भी ठंडी हवाएं चली हैं, पिंडी इस्लामाबाद भी। तो बच्चे जब हम यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने जैकेट्स वगैरह उतार दी थी क्योंकि ज़ाहिर है इंडोर था और टेम्परेचर जो है बेहतर था। अच्छा, यहाँ पर आयशा को भी ज़्यादा वही गेम्स खेलने का दिल चाह रहा था जो अब्दुल अहद वासे खेल रहे थे। तो जो कि आयशा के लेवल के मुताबिक नहीं थी, थोड़ी सी मैच्योर थी, बट उसके बाबा जो है सपोर्ट कर रहे थे उसको, साथ साथ के हेल्प आउट कर रहे थे कैसे खेलना है। और ये आप देख सकते हैं कि बड़े मज़े की गेम थी। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ गेम्स ऐसी थी जिसमें बच्चे जो है अगर अच्छा खेलते हैं तो वो जो टिकट्स हैं वो विन करते हैं, और इन टिकट्स का क्या होगा ये मैं आपको आगे बताऊँगी। और मैंने तो अपना पूरा माइंड भी बनाया हुआ था कि सेंट लॉरेंस जाएँगे तो मैंने अपनी भी शॉपिंग करनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी क्योंकि फुल टाइम बस हम इधर बच्चों के साथ ही रहे। और सैफ़ायर पे बहुत अच्छी सेल थी, ये 3 दिन हो गए, जुमा, हफ्ता, इतवार। मैं गई थी कमर्शियल में, लेकिन वहाँ पे मैं इतनी लेट थी कि जो लेने वाली वैरायटी थी वो स्टॉक तो ख़त्म हो गया था। फिर मैंने सोचा सेंट लॉरेंस जाऊँगी, लेकिन ऑनेस्टली मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकी। मतलब मैंने अपनी शॉपिंग तो करना दूर की बात, देख भी नहीं पाई क्योंकि यहाँ पर ही सारा टाइम हम बच्चों के साथ रहे और ये जो वीकेंड है ना बस सिर्फ बच्चों के नाम हो गया था हमारा। अच्छा, यहाँ पर बच्चों के हवाले से बात हो रही है तो बच्चों की तरबियत के हवाले से मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगी। मुझे ये लगता है जो पहला ख़ास पॉइंट है जिसका हमने ख़्याल रखना होता है कि बच्चों की हदूद का ज़रूर तयन करना चाहिए। मतलब बच्चों की कुछ लिमिट्स सेट करनी चाहिए। हमें बच्चों को ये बताना होता है या बच्चों को सिखाना होता है कि कब कहाँ किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, क्या आपके लिए ज़रूरी है, क्या गैर ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को उनके हाल पे छोड़ दें, जो उनका दिल चाहे करें, नहीं। बच्चों को समझाना पड़ता है कि हर चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, और बच्चा या जिस चीज़ पे ज़िद कर रहा है तो आप अटक जाएँ कि नहीं बच्चे ने कहा तो ये होगा। नहीं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी राय लें, अपनी राय दें ताकि बच्चा जो है ना अच्छे से चीज़ों को समझ सके। बच्चों को उनकी लिमिट्स बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब तक पेरेंट्स जो हैं बच्चों को इन चीज़ों के बारे में बताएँगे नहीं तो ज़ाहिर है उन्हें तो खुद से बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा।
दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि बच्चों के मूड को हम बहुत मुश्किल से कबूल करते हैं। बच्चे कभी अच्छे मूड में होते हैं, कभी बुरे मूड में होते हैं, कभी वो खुश होते हैं, कभी वो उदास होते हैं, कभी वो चीखो-पुकार कर रहे होते हैं, कभी वो रो रहे होते हैं। उनके मूड स्विंग्स जो है ना मतलब चेंज होते रहते हैं। तो मुझे इस चीज़ को कबूल करने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ मुझे लगता है जो पहला बच्चा है ना वो रिहर्सल होता है, उस पे बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं और दूसरे तीसरे बच्चे पे काफ़ी फिर एज़ अ मदर आप इम्प्रूवमेंट आ जाती है। तो ये चीज़ मेरे अंदर देर से आई लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आ गई। मुझे ये लगता है कि वाक़ई बच्चों के मूड को हमें कबूल करना है, एक्सेप्ट करना है और उससे ये होगा कि बच्चा जो है ना हर बात हमसे ईज़िली शेयर कर पाएगा। मैंने ये नुकसान पाया है कि मुझे ये लगता है जब हम बच्चे का जैसा मूड होता है, हम चाहते हैं कि नहीं वैसा नहीं, जो हम चाह रहे हैं वैसा हो। इससे जो सबसे बड़ा नुकसान होता है ना वो है एक्चुअली कि बच्चा आपसे कोई भी बात शेयर करने से हिचकिचाता है। बच्चे जो है ना बेसिकली अपने वालिदैन का ही रिफ्लेक्शन होते हैं, बच्चे आपका अक्स होते हैं। मुझे ये लगता है कि बच्चों की खातिर हमें ख़ुद को बदलना होता है। अगर जो तौर तरीका घर में हम रखेंगे उठने का, बैठने का, खाने-पीने का, बात करने का, ऑनेस्टली वो चीज़ आपको आपके बच्चों में भी दिखेगी। तो मुझे ये लगता है कि जो वालिदैन ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों की शख्सियत जो है ना वो बहुत ही पुरतासीर हो और निखर के सामने आए, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। हर बच्चा जो है ना इनफ़रादी हैसियत रखता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कभी भी किसी बच्चे का दूसरे से कोई मुकाबला नहीं होता। हमारा ये बहुत बड़ा जो है ना मसला है कि हम अपने बच्चों के जो वीक पॉइंट्स हैं ना बस उन्हीं को हाईलाइट करते हैं और उन्हीं को कम करने की कोशिश करते हैं। बजाय इसके कि बच्चे की स्ट्रेंथ जानें कि उसका क्या ऐसा शौक़ है जो वो करना चाहता है और उस पे फ़ोकस किया जाए। और कभी भी अपने बच्चे का मुकाबला किसी दूसरे बच्चे से ना करवाएँ। ज़रूरी नहीं है कि जो सामने वाला बच्चा कर रहा है वही आपका बच्चा करेगा, उससे ऐसी उम्मीदें मत रखें। बच्चे की शख्सियत को पहचानें और उसको उसके मुताबिक डील करें। ख़ैर ये चंद बातें थी बच्चों की तरबियत के हवाले से, तो एज़ मदर जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने आपसे शेयर किया। और ये बहुत ही एक नाज़ुक टॉपिक है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, जिसे आप किसी भी सूरत जो है ना इनकार नहीं कर सकते, या इस टॉपिक को आप हल्का-फुल्का ना लें, क्योंकि वालिदैन के लिए मुझे ये लगता है कि माँ-बाप बनना ही काफ़ी नहीं होता। आप पेरेंट्स बनने के बाद ज़रूरी है कि आपको पेरेंटिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि औलाद का होना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती, बल्कि उस औलाद की आप तरबियत कैसे कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मुझे गाइड करना चाह रहा है कोई, तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर मुझे भी बताइएगा कोई अपना एक्सपीरियंस, ताकि जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो। क्योंकि हर शख्स का जो है ना डिफरेंट पैराडाइम होता है, हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से सोचता है। तो हो सकता है आपकी पेरेंटिंग कुछ डिफरेंट हो जो मुझे देख रहे हैं, तो ज़रूर मुझसे भी अपने आइडियाज़ शेयर कीजिएगा। तो ख़ैर यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि बच्चों के जो भी टिकट्स जो है ना कलेक्ट हुए थे, यहाँ पर अब ये कितने होंगे उस हिसाब से बच्चे अपने हिसाब से कोई भी टॉय ले लेंगे जो कि इधर से ही मिलेंगे। तो बस यहाँ पर छोटी-मोटी चीज़ें थी। पर टिकट जो है उससे 20 पॉइंट्स मिलने थे और उसके अकॉर्डिंगली बच्चों ने जो लेना है। तो ये भी ख़ैर बच्चों का एक फ़न पार्टी होता है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट बच्चों ने सारी जो गेम्स हैं एंजॉय कर ली थी। और यहाँ से जो आप कार्ड फनलैंड के लिए लेते हो ना उसमें आपको पॉइंट्स भी मिलते हैं, और 6 मंथ्स के लिए वो रहता है, एक्सपायर नहीं होता। फ़र्ज़ करें अगर उसमें पॉइंट्स हैं तो आप ज़रूरी नहीं है कि एक ही सेशन में या एक ही विज़िट में कंप्लीट कर लें। आप जब देखते हैं कि बच्चे अच्छे से खेल चुके हैं और मज़ीद पॉइंट्स हैं, तो आप फिर नेक्स्ट टाइम विदिन 6 मंथ्स कभी भी आएँ तो अवेल कर सकते हैं। और यहाँ पर जाते-जाते बस बच्चों की नज़र अब इधर पड़ी थी, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे बच्चे। और तो यहाँ पर आराम से बच्चों ने 2 ढाई घंटे स्पेंड किए और जितनी भी राइड्स थी एंजॉय की। उसके बाद फिर बहुत टाइम हो गया था और बच्चों को भूख भी लग रही थी। ज़ाहिर है इस कदर जब एनर्जी वेस्ट होती है तो फिर कुछ खाने पीने की तलब तो ज़रूर होती है। अच्छा, मैंने ना शाम का टाइम था जब हम लोग निकले थे, तो रास्ते में से मुझे बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था रोल समोसे खाने का, तो मैंने वो ले लिए थे अपने लिए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे भूख नहीं लग रही थी। लेकिन बच्चे जो है ना जब यहाँ पर थे तो उन्हें एहसास नहीं हुआ। जैसे ही बाहर
आए तो बस उनको था कि अब पेट पूजा की जाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने सेंटोरस में विज़िट किया, लेकिन बच्चों का दिल था कि हमने आउटडोर जाके अपना फूड एंजॉय करना है। और इस टाइम पे बच्चों को भूख भी शदीद लग रही थी, लेकिन एन्जॉयमेंट में उनको इतना पता नहीं चला। ख़ैर हमने फाइनली जो है यही डिसाइड किया है कि चीज़ियस चलते हैं और फिर हम लोग पिज़्ज़ा वग़ैरह जो है ना वो खा लेते हैं। तो पहले तो हम सेंटोरस यहाँ पर आए थे, लेकिन हमें यहाँ पर ना टेम्परेचर कोई बहुत ख़ास नहीं लग रहा था। फिर हम आउटडोर आ गए थे और I8 हम लोग गए थे चीज़ियस पे। यहाँ पर हमने इनका जो स्पेशल पिज़्ज़ा है वो ऑर्डर किया। उसके बाद अरेबियन रोल्स और बिहारी रोल्स, ये प्लेटर था इनका, वो भी था साथ में। उनमें 2 टाइप्स के ये जो रोल्स थे, एक स्पाइसी थे और एक नॉन स्पाइसी थे। तो बस यहाँ पर खाना-शाना एन्जॉय किया, बच्चों के साथ गपशप भी लगी और उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन रात के 11:30 हो गए थे और नेक्स्ट डे जो है वर्किंग डे भी था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने रास्ते में आते हुए कैपुचिनो कॉफ़ी भी एंजॉय की, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, मेरा मोबाइल भी ऑफ़ हो गया था, मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो बस ये था आज का व्लॉग जो मैंने आप सबसे शेयर किया। और अगर आप वीडियो वॉच करते हैं तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर शेयर कीजिए। आपका छोटा-सा कमेंट भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है ना मायने रखता है, क्योंकि आपका कमेंट तो छोटा-सा होता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं आइडिया कि उससे हमें कितनी बड़ी मोटिवेशन मिलती है। तो ज़रूर कमेंट कर दीजिए और अपनी राय से हमें आगाह कीजिए। तो ख़ैर अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। जो भी इस टाइम ये व्लॉग देख रहे हैं अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे अल्लाह पाक उसे, और जो नहीं देख रहे उन सबको भी। तो बस इस दुआ के साथ अब आप सबसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।